संत पंथ सत्संग वंदना। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभाजुक्त हो सब गुण अवगुणों से मुक्त हो। हे रूप और वाणी के मूल तो सार हो। तम ज्योति अरु शब्द के तू पार हो। सतगुरु लय साधन करत हो शांति हो। भर गया हृदय जिससे नेह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। है कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो। साहिब वरद हस्त उन पर होय हो तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देव शीस हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। श्री घट रामायण साहब से पाठ। सुनो सतसंग का रंग कहो सो उतंग अमोल जो मोल न आवे। कहें सब ही सब संत पुकारे बिना सतसंग नहीं कछु पावे। सुनो सतसंग का रंग कहो सो तंग अमोल जो मोल न आवे। कहें सब ही सब संत पुकारी बिना सतसंग नहीं कछु पावे। संत मिले सत पंथ चले सुख पंथ कल सब दूरी बहावे। ज्ञान विवेक बैराग लखै मन मान मनि विधि सारी नसावे। संत मिले सत पंथ चले सुख पंथ कल सब दूरी बहावे। ज्ञान विवेक बैराग लखै मन मान मनि विधि सारी नसावे। संत मता कछु और लखै सुपकै गुरु मार्ग में श्रुति लावे। तुलसी तत तोल विचार कह सुयमोल पिया घर सहज समावे। संत मता कछु और लखै सो पकै गुरु मार्ग में श्रुति लावे।
तुलसी तत तोल विचार कहें, सुयमोल पिया घर सहज समावै। सुनो सतसंग करंग कहाँ, सो तंग अमोल जो मोल न आवै। कहें सब ही सब संत पुकारे, बिना सतसंग नहीं कछु पावै। तन पाए तत ना लखा, चखान गुरुपद सार। चखान गुरुपद सार पार कहो कैसे पावे। जम के हाथ बिकाई लिए 84 धावे। जुग जुग भर मत जाए काल से बाजी हारा, ऐसा जगत अनेक अचेत भरम में किया पसारा। तुलसी सतगुर संत बिन करम न काटन हार, तन पाए तत ना लखा, चखान गुरुपद सार। तुलसी सतगुरु संत बिन करम न काटन हार, तन पाए तत ना लखा, चखान गुरुपद सार। सतनाम। संत विजय बिहंगावली से। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा, जिसे श्रवण से मिट जाता है आवागमन की व्यथा। मोक्ष मिलन की मूल कला है, सिमरन कर लो जथा। जिसे श्रवण से मिट जाता है आवागमन की व्यथा। मोक्ष मिलन की मूल कला है, सिमरन कर लो जथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से जो नर पियन न था। संत पंथ घट शिखा मुख सूरत शब्द की प्रथा। सतगुरु प्रदत्त सत्य नाम से जो नर पियन न था। संत पंथ घट शिखा मुख सूरत शब्द की प्रथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सुन्नी सुन्न सुन्न होएगा, चढ़ चल तू दशरथा। सुनत सुन्न सुन्न बे सुन्ना, विजय अगम अकथा।
शून्य 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 होएगा। चढ़ी चल तू दशरथा, सुनत सुन्न सुन्न बे सुन्ना, अगम विजय अगम य कथा। सुन लो संत कथा, सुन लो संत कथा। सतनाम। सतगुरु के महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। पूज्य संत जन, यह संत पंथ सत्संग जमुई जिला संत पंथ सत्संग वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर हम सब लोग जत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग करने के लिए व सत्संग कराने के लिए अथवा सत्संग सुनने और सुनाने के लिए हम लोग जमा हुए हैं। इस सत्संग के महत्ता और विशेषता यही है कि संतों ने जो अपने अंदर में साधन करके अभ्यास में जाना है, अनुभूति में पाया है, जिसको उन्होंने अपने लेखनी के द्वारा पुस्तकों में संतवाणी के रूप में लिख रखे हैं, उसका अवलंब लेकर के और उन्हीं के पंथ पर चलने का सत्प्रयास किया जाता है और कराया जाता है। यह संत पंथ आदिकाल से चला आ रहा है और अनवरत रूप से यह पंथ चलते रहेगा। इस पंथ पर आज तक किसी ने अटका नहीं तो फिर भटका कहाँ। यह संतों के पंथ में किसी तरह का अड़चन व अटक नहीं है। इसलिए नहीं है, संतों ने कहा कि पंछी के खोज ओ मीन के मार्ग, ढूंढे न कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, तो भूले को राह बताया हो। पक्षी जो आकाश में उड़ती है वह शून्य में ही उड़ती है। उसके लिए कोई रोड, कोई कच्ची पक्की सड़क, कोई लाइन, कोई रेडार नहीं बिछाए जाते हैं। जैसा कि बाहर धरती पर गाड़ी घोड़ों को दौड़ने के लिए सड़क कच्ची पक्की
रेलवे लाइन व जहाज़ को उड़ान भरने के लिए रडार बिछाए जाते हैं। ठीक इसी तरह का रास्ता मीन का भी है, मछली का भी है। मछली जो पानी में चलती है वह भी शून्य में ही चलती है। यदि उसके बीच कोई दीवार पड़ जाए, कोई अड़चन आ जाए तो वहीं से रुक जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई दीवार अड़चन नहीं है और उसके लिए भी कोई रोड नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई रडार नहीं है। ठीक इसी तरह से संतों का यह मार्ग है, संतों का यह पंथ है, जिस पंथ के संबंध में गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी लिखते हैं, संत पंथ अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहा ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। यह संतों का पंथ जो है किधर के लिए जाता है? यह अपवर्ग की तरफ जाता है। अपवर्ग अर्थात मुक्ति, मोक्ष, नजात, उसके तरफ यह रास्ता गया है, जिसको हमारे परम संत बाबा तुलसी साहब भी कहते हैं कि गगन शिखर सतगुरु के मार्ग संत परम पद धामा। अंतराकाश में गगन के शिखर पर, ऊंची चोटी पर होकर के यह सतगुरु का रास्ता गया है। यह रास्ता आम रास्ता नहीं है, यह सतगुरु का रास्ता है। और सतगुरु जो इस रास्ते पर चलते हैं और अपने आए हुए भक्तों को भी चलाने का कोशिश करते हैं, चलाते हैं, तो अंत में जाकर वे संत के धाम में चले जाते हैं, परम पद में चले जाते हैं। और वहीं आप तो जाते ही हैं और उनके अपने भक्त को भी वे ले जाते हैं, उनको भी वे ले जाते हैं। तो यह संतों का पंथ है, जिसके संबंध में महाभारत में भी इसकी चर्चा हुई। महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने बहुत से प्रश्नोत्तर किए थे। उस प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न यह भी था, किम पंथा, रास्ता क्या है? उस रास्ते के संबंध में महाराज युधिष्ठिर सतोपदेश में कहते हैं कि महाजनो जैन गता सा पंथा, महापुरुषों का जो रास्ता है वही एक रास्ता, बाकी कोई रास्ता नहीं है। महापुरुष कहिए, संत कहिए, उन्हीं का एक रास्ता है। बाकी रास्ता तो संसारी का, संसार में चलने का। ये परमार्थ का रास्ता नहीं है। परमार्थ का रास्ता तो वह शून्य का रास्ता है, जिसको बाबा कबीर साहब भी कहते हैं कि शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य का ध्यान क्या है? ये आत्मा का ध्यान है। इसके अलावे जो कुछ भी ध्यान है वह आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। वह शरीर संसार का ध्यान है, और शरीर संसार का ध्यान करने से आज तक ना तो किसी को मुक्ति व मोक्ष हुआ है, न हो रहा है और न भविष्य में होगा। इसलिए संतों ने कहा, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, इस रास्ता को सर्वसाधारण आदमी ना तो जान सकता है न जना सकता है। इसको तो पूरा सतगुरु ही जना सकता है। पूर्ण सतगुरु से ही यह रास्ता जाना जा सकता है। इसलिए संतों ने कहा, हुआ नहीं, आज तक ना तो हुआ है और न हो रहा है और न भविष्य में होगा। ये तीन काल में कभी न हुआ है, न हो रहा है, न होगा। यह रास्ता तो कोई एक संत ही जना सकते हैं। इसलिए एक सतगुरु बाकी सब जीव, एक सतगुरु बाकी सभी शिष्य। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वह जीव अपने मालिक का मुकाम नहीं जान सकता है।
महाजनो जीन गतः सा पंथा, महापुरुषों का जो रास्ता वही रास्ता है। लोग दुनियावी कहते हैं जैसे दिल्ली जाने के बहुत रास्ते, कई साधन भी हैं, तो क्या परमात्मा भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहाँ चलाया जा सकता है? अरे नहीं, ऐसा नहीं। वह परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सबके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में ओतप्रोत है, इसलिए उसको जाने का बाहर में कहीं रास्ता नहीं है। वह परमपिता परमात्मा परमेश्वर एक है, उसके पास जाने का रास्ता भी एक ही है, और वह एक अकेला ही आप जा सकते हैं, आपके संग में कोई नहीं जा सकता है। एक छोटी सी गांठ गिरह भी नहीं जा सकती है, और कौन जा सकता है? आप इस शरीर से भी नहीं जा सकते। शरीर में रहने वाला जो शरीरी है वही उसमें जाकर मिल सकता है, वही उसको जान सकता है, और वही शरीर में रहते हुए किसी को जना सकता है। शरीर छूट जाने के बाद वह किसी को नहीं जना सकता है, ऐसा उनमें क्षमता नहीं है। शरीर साधन चाहिए, इसलिए सतगुरु शरीरधारी भी, और शरीर से छूट जाने के बाद भी वह सतगुरु परमात्मीय रूप में सतगुरु हैं। उनकी कृपा, उनकी मौज से ही ये सारा सृष्टि मंडल चल रहा है, चलायमान हो रहा है। करे करावे भंजय सोई, उमा राम गति लखे न कोई। करने कराने वाले, इसका भंजन करने वाले सोई है, जिसकी गति राम तक नहीं जान सकता है। एक संत के अलावे दूसरा कोई नहीं जान सकता है। संत सब कुछ जानते हैं, संत सर्वज्ञ हैं। कोई चाहता है कि किन्हीं को बहुत धन है, किन्हीं को बहुत बढ़िया रूप है, किन्हीं को बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा ऐसो आराम के उन्हें समान है। उनकी बात दुनिया में लोग चलते हैं, मानते हैं। क्या वे समर्थ हैं उस रास्ते पर चलने के लिए? नहीं चल सकते। सुना गया रावण के नाम, वे इतने बलशाली थे, इतने रूपवान थे, इतने धनवान थे, इतने बड़े विद्वान थे, क्या क्या नहीं थे, लेकिन वे भी ईश्वर के राज में नहीं जा सके। इसके संबंध में अयोध्या निवासी संत पलटू साहब अपनी कुंडलिया में कहते हैं, बड़ा होए ते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना हाथ। देवता 33 करोड़ सबई को नज़र में चीना, सबका किया खंडन खोज के 3 निकारा। तीनों में 2 सही मुक्ति का एके द्वारा, हरि को लिहा निकार खोज 3 मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच संत गुण होते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार, बड़ा हुए थे पूजिए संतन किया विचार। संत पलटू साहब कहते हैं वह संत हैं, इनसे भी यदि बात नहीं जमती है, चलिए राम से ही पूछ लेते हैं। राम भी कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। किनको कह रहे हैं? माता सबड़ी को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो माता सबड़ी, राम का तब तक तो अवतार भी नहीं हुआ था, जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही माता सबड़ी मातंग ऋषि की शिष्या हो चुकी थी, और मातंग ऋषि ने उनको बता दिया था
राम का भी जन्म नहीं हुआ है, राम का जन्म होगा। उनका शादी होगी, उनके पत्नी का अपहरण होगा और पत्नी को खोजने के लिए ईश्वर इधर से आएंगे तो तुम्हारे यहाँ आएंगे। देखिए ये संत, हो सकता है यह कुर्ता ना भी रहा हो, कुर्ता और भी रहा हो, लेकिन संतों को यह ज्ञान रहता है कब कौन क्या कहाँ कह गए हैं। उनको जो था सतगुरु का वरदान था, और वही सतगुरु को मानने के लिए राम भी उन्हें कहते हैं कि मोते अधिक मुझसे विशेष करके उन सतगुरु संत को जानो, उन संत सतगुरु को मानो, क्योंकि वे साधन के दाता हैं। उनके जैसा दाता तो संसार में आज तक को नहीं हुआ है, न हो सकता है। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह बता देते वह दाता सतगुरु धन्य हैं, धन्य हैं, जो कि यह मुक्ति का रास्ता बतला देते हैं और बताए। तभी तो माता सबरी को कह रहे हैं कि मोते अधिक संत कर देखा। इनसे भी थोड़ा और तो वो ऊपर चलते हैं, भगवान शिव से ही पूछते हैं तो भगवान शिव क्या कहते हैं उसी रामचरितमानस में, अब जनि करहु विप्र अपमाना, जानहु संत अनंत समाना। जब उनके भक्त शैव ब्राह्मण से किसी घनी शूद्र ने शिव मंत्र लेकर के शिव मंत्र का जप करते थे भगवान शिव के सामने, लेकिन उसी समय उनके गुरुदेव आते हैं और वह अभिमान बस बैठा रह गया कि भगवान शिव का मंत्र है, भगवान शिव के सामने ही हम जप कर रहे हैं, तो फिर इनका क्या मुराद है। वह उठ करके प्रणाम नहीं किया गुरु को, और इतने में भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, जा रे दुष्ट, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, अजगर के भांति बैठा रह गया, जा तू अजगर हो जा। उस नाम जप करने वाले भक्त को भी श्राप दे दिया, और यह श्राप को सुन करके गुरु ने हाहाकार करके उनका स्तुति गाते हैं, नमामि समीशान निर्माण रूपं आदि आदि कह करके उन्हें स्तुति गाते हैं, और स्तुति गाने के बाद उनको प्रसन्न करते हैं। कहते भगवान यह अनजान है, नहीं जानता है मुझे, इसलिए ऐसा किया, इसको जो है सो माफ़ कर दिया जाए। जिस पर भगवान इनके सेवा भक्ति पर प्रसन्न हो गए। कहते हैं देखो बिरथान हो ही देवरी शिवानी, जो निकल गया है सो वह बात जुबान से और तीर कमान से वापस नहीं होता है निकल जाने के बाद। तब ये होगा आम जीवों को मरने जन्मने में जो कष्ट होता है सो इसको नहीं होगा, इतना हम कर देंगे। लेकिन 1000 वर्ष तक इसको वृक्ष के कोटर में इसी शरीर में पड़ा रहना होगा। ऐसा ही हुआ। तो वह सतगुरु का अपमान किया था, तो जानहु संत अनंत समाना। वह संत क्या है? अनंत परमात्मा तुल्य हैं, एक समान हैं। अभी आप बंधन में सुने सतगुरु की महिमा अनंत। उन सतगुरु की महिमा कितनी है? अनंत है। वह भी कहा जाए तो थोड़ा पड़ जाएगा। सतगुरु की महिमा अनंत। उपकार कितना किया था? अनंत जैसा उपकार कर दिया। अनंत क्या उपकार? नेत्र अनंत उघारिया। नेत्र और नेतर दो शब्द है। नेत्र दोनों आँखों के लिए आया है, नेतर है अंदर की आँखों के लिए। नेतर, इन दोनों नेत्र के तौर में, नीचे में, अंदर में, भीतर में एक तीसरा नेत्र है, जिस तीसरे नेत्र से ही ये दोनों नेत्र चलायमान होता है।
देखने का काम कर पाता है। अगर वह तीसरा नेत्र ना रहे तो कोई नहीं देख सकता है। इसलिए बाहर के आँख तो लोगों का खराब भी हो जाता है, बंद भी होता है, लेकिन अंदर का आँख जिनको खुला रहता है उनको कहना ही क्या है। जैसे संत सूरदास जी महाराज हुए, उनके दिव्य चक्षु खुले हुए थे और उन्होंने अंदर के वो सब शब्दों का प्रयोग किया है जो कि आँख रहने वाले के पास भी नहीं है। ऑफ कर दीजिए। तो उनको जो है वह ज्ञान हो गया था। इसलिए कहते हैं अंदर के चक्षु खुला होना चाहिए। तो अंदर के चक्षु जिनका खुल गया है, दिव्य दृष्टि जिन्हें प्राप्त हो गई है, वह दिव्य दृष्टि से भी माया का ही दर्शन होता है। आया है, दिव्य दृष्टि से जो हो दर्शन, सो माया का दर्शन पर्सन। संजय को यह दिव्य दृष्टि वेदव्यास जी महाराज दिए थे और अर्जुन को भी यह दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने दिया था, जिससे वह उनके विराट रूप का दर्शन किया था। लेकिन संतों का कहना है इन दिव्य दृष्टि से माया का ही दर्शन होता है। आत्मदृष्टि से जो हो दर्शन, सो आत्मा का दर्शन पर्सन। आत्मदृष्टि का संकेत है कि आत्मा से ही आत्मा को देखा जा सकता है, वह आत्मा से आत्मा को ही जाना जा सकता है। इसलिए संतों ने कहा अवकाश में अवकाश ने अवकाश को वेखा। अवकाश में अवकाश ने अवकाश को देखा। अपने अंदर के आँखों से यह आत्मदृष्टि से आत्मा का दर्शन किया, और जब आत्मा का दर्शन किया तो उसे परमात्मा का भी दर्शन हो गया। इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो इस तरह का यह दर्शन है। आगे कहते हैं संत कबीर साहब की वाणी में है, हम चाले अमरापुरी टाड़े टूड़े टाट, आवन होए तो आइयो सूली ऊपर बाट। कोई चले न चले मुझे किन्हीं से क्या लेन देन है, लेकिन मैं चल रहा हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, चौकीदार को देखा है कि जी हाँ हुजूर। वह शाम में भोजन करके डंडा लेकर के गांव में मोहल्ले में घूमता है और आवाज़ लगाता है, जागो 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 हो गांव समाज का लोग। वह जगाता है, सारे रात वो जगाता है घूम घूम करके, जिससे कि चौड़ी चपाटी नहीं होती है। जो लोग जगे होते हैं वे हुंकार भर देते या खकस देते हैं, और जो सो गए तो सो ही गए। लेकिन हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कोई जगे या नहीं जगे लेकिन चौकीदार तो जगा हुआ है, वह खुद तो जगा हुआ है। ठीक इसी तरह से साधु संत जो हैं वे अपने तो जगे हुए होते ही हैं, और अपने जगे होने के ख्याल में वह दुनिया को भी जगाते। संत कभी सोते नहीं हैं, महापुरुष कभी सोते नहीं हैं, और सोए हुए भी हैं तो जगे हुए भी हैं। इसलिए संतों ने कहा, जागृत जिंदा सतगुरु जग में। वह सतगुरु कैसा हो तो जागृत हो और जिंदा भी हो। मुर्दा का सा शरीर बन जाए लेकिन वह जिंदा भी है। ऐसे महापुरुष के पद के चरण का दास है, चेरा हूँ, ऐसा कहते हैं। हम चाले अमरापुरी। अमरापुरी कोई एक लोक है जहाँ की अमर हुआ जाता है।
आप पूछ सकते हैं वह कौन कौन अमर हो गए। आज जितने महापुरुष का आप नाम सुन रहे हैं, शरीर का ही नाम सुन रहे हैं, शरीर का ही उनका उम्र भी हुआ है। कोई 100 साल रहा है, कोई 136 साल रहा है, कोई 108 साल रहा है, कोई 101 साल रहा है, कोई 80 साल रहा है, कोई 60 साल भी रहा है, कोई 7 साल भी रहा है। लेकिन ये सभी महापुरुष अमर हो गए। यह निज घर क्या है? अरे अवकाश में जो अपने आप को परिणत कर लिया, तो अवकाश में जो अपने आप को स्थिर कर लिया, अवकाश ही जैसा वह अपने आप को बना लिया, तो उसका कहाँ आना और कहाँ जाना होगा। अवकाश कहीं ना जाती है ना कहीं आती है, वह तो एक स्थिर, शांत और अडोल तत्व है। दुनिया में जितने भी कुछ हैं उन सब में कुछ न कुछ कंपन है, परंतु एक अवकाश ऐसा है उसको टस से मस नहीं कर सकते आप टस से मस हो जाएंगे, लेकिन अवकाश को आप हिला नहीं सकते, वही तो अडोल है। ऐसा जो बन गया वो संत है, वो परमात्मा है। उनकी वाणी है और वे शरीर के नाम से, शरीर के उम्र से अभी भी अमर हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो आम मनुष्यों की होती है, जैसा कि गोस्वामी जी अपने विनय पत्रिका में लिखते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। शोक, प्रायः मनुष्य शोक से मर जाता है, मोह से मर जाता है, भय से मर जाता है, खुशी से मर जाता है, दिन में मर जाता है, रात में मर जाता है, देश में मर जाता है और काल समय के अंतर्गत मर जाता है। ये सब क्या हुआ? ये आवागमन के चक्र में पड़ा रहा, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन संत एक ऐसे महापुरुष हैं जो कि अपनी साधना बल से उस अवस्था में चले गए हैं जहाँ की ये सब कुछ नहीं व्यापता है। जैसा कि बाबा कबीर साहब की वाणी में आपने सुना है, कौन उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं हो दिन रतियाँ, रवि चंद्र तारे नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं है वहाँ। ऐसी एक अवस्था, ऐसा एक लोक है जिसमें महापुरुष जाते, तभी तो उन्हें संत कहते हैं। नहीं तो कोई भगवा बाणा को संत कोई क्यों कहेगा? भगवा बाणा थोड़ी संत होता है। भगवा बाणा तो उनके वैराग का, उनके त्याग का एक प्रतीक है। उन्हें संतुष्टि आ गई, अब मुझे नहीं चाहिए, ऐसा होता है। वाह, अवकाश है, अडोल है, अमर है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। संतों ने यहाँ तक कह दिया, चांदो मरी हैं, सूरजो मरी हैं, मरी हैं धरणी आकाशा। आकाश तक का भी मृत्यु होगा, लेकिन अवकाश का कभी मृत्यु नहीं होगा। उस अवस्था में जाकर जो संत शरीर छोड़ते हैं, वे शरीर छोड़ते हैं, मरते नहीं हैं। खुशी से, आनंद से, शौक से छोड़ देते हैं। अब इसको आवश्यकता नहीं, हम ऐसी अवस्था में रहेंगे, ऐसा उनका होता है। लेकिन आम मनुष्य में ऐसा नहीं होता है।
शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तानाही, ये सब कुछ वहाँ नहीं है। इस दशा से जो मनुष्यहीन है वह संसारी मनुष्य है, वह शरीर नहीं छोड़ सकता है, उनकी मृत्यु होगी। और जो इस अवस्था में चले गए हैं उनकी मृत्यु नहीं। तो जैसे कोई कुर्ता खोल करके उतार के रख देता है, वैसे वो रख दिए, छोड़ दिए। आगे कहते हैं हम चाले अमरापुरी टाड़े टूड़े टाट। कैसे चल रहे हैं? इस अमरापुरी जाने में क्या क्या करना पड़ता है? टाड़े टूड़े टाट। टाट का यहाँ पर अध्यात्म में अर्थ है वस्त्र। आजकल एक पंथ चला है जिस पंथ के महात्मा लोग बोड़ा चट्टी का कुर्ता पैजामा रुमाल टोपी रखते हैं, कहते हैं टाटधारी महात्मा है। अरे बाबू, बोरा चट्टी कुर्ता का पहनो, टेलरिंग का पहनो, खादी का पहनो, सूती का पहनो, प्लास्टिके का पहनो, कौन मना करता है? आखिर ये पर्दा तो पर्दा ही है, टाट तो टाट ही है। ये शरीर का टाट है। लेकिन संत कबीर साहब का संकेत है कि यह शरीर जो है यह भी आत्मा पर टाट है, आत्मा के ऊपर से यह टाट है। तो नेत्र अनंत उघाड़िया, अंदर के नेत्रों पर से ये अनंत के बीच में जो पर्दा था शरीर का, इसको उघाड़ देता है, हटा देता है। तब वह अनंत और यह अंश दोनों मिलकर के एक हो जाता है। ये इस अनंत को दिखाने वाला एकमात्र है जो संत सद्गुरु है। वही संत सद्गुरु जो है सो अमर हो गए। तो उनका रास्ता कितना सुंदर है। आवन हो तो आइयो, यदि आप लोगों की भी इच्छा है, तमन्ना है आने की, तो आइए, स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत है। लेकिन रास्ता जान लीजिए कैसा है। तो सूली ऊपर बाट, सुई के नोक के ऊपर से ये रास्ता गुजरा है। और बाबा नानक देव के वचन में है, खंडनी हो तीखी बालह नीकी एतहु मारगी जाना। खंडनी हो तीखी, तलवार के धार पर से चलने का यह रास्ता है। कोई शरीरधारी मनुष्य इस पर होकर के नहीं चल सकता है। वहाँ तो शरीर को छोड़ करके जाया जाता है। यहाँ तक कि शरीर की इंद्रियां जो सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उससे भी आप नहीं जा सकते, मन से भी नहीं जा सकते। मन भी आपकी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। बुद्धि चित्त अहंकार ये सब आपके सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये सब से आप नहीं जा सकते। तब इसी में से अति सूक्ष्म शरीर है, वह क्या है? तो मन का अंदर वाला तन, उसको कहते सुरत। मन उल्टे तो सुरत कहावे। यह मन के पिछले हिस्सा में सुरत रहती है। उस सुरत से आप वहाँ तक जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो यह आपको सुरत से ही देखना सुनना होगा। इसलिए संतों ने कहा, सूरति दरस करण को जाते, तकती तीसरी तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु जल की, बजत विविध विधि अनहद सोरा, पांच मंडलों की। संत मते की सार भेद यह, बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित। ये बात सत्य है और सबों की हित की है। उस चीज़ को जानना है, उस मालिक को जानना है, उस अनंत को जानना है, उस परमात्मा को जानना है। तो जानने के लिए यही एक साधन है, यही एक रास्ता है, जिसको कि बाबा तुलसी साहब भी कहते हैं, सुरत तन मन से सांच रहत रस पीती,
कोई सज्जन जई है कुफुड़ काल को जीती। सूरत का भी एक तन है, वो सूरत ही जानती है और दुनियावी कोई नहीं जान सकता है। और उसका सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन भी है, बहुत मंद गति से चलती से सांच रहत रस पीती। उसी सूरत तन मन से यह सांच अन सत धुन को के रस को पीती है। कौन पीती है? तो सूरत पीती है। और ऐसा पीने वाले ही कुफुड़ काल, कुफुड़ मन होता है, ये फारसी शब्द है जिसका हिंदी होता है मजबूत। कोई सज्जन जइए कुफुड़ काल, कुफुड़ मने मजबूत, काल मने काल। वह मजबूत काल को जीत करके कौन जाएगा? तो जो वह सांच रस को पिएगा, वह सुधा रस को पिएगा, अथवा वह सुधा रस में सन करके सुधा ही हो जाएगा, तो उसकी मृत्यु होगी क्यों? तो वह सुई के नोक कहिए या सुई के छिद्र कह लीजिए। एक विद्वान कवि ने कहा है, इफ ए कैमल कैन पास द आई ऑफ द नीडल बट ए रिच मैन कैन नॉट पास द किंगडम ऑफ गॉड। ऊँट भले ही सुई के छिद्र से गुजर सकता है, लेकिन धनी धन के बल पर, अभिमानी अभिमान के बल पर ईश्वर के राज में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए संतों का कहना है कि इसकी जुक्ति अवश्य ही जानिए और जान करके उस रास्ते पर चलिए तो आपका भला होगा। इसलिए संतों ने कहा सुनो सत्संग, सत्संग सुनना चाहिए, और जब सुनेंगे नहीं तो आपको उसका रंग नहीं लगेगा। सत्संग सुनेंगे तो सत्संग सुनने का, सत्संग का रंग लग जाता है। तब क्या होगा? सो उतंग अमोल जो मोल न पावे। वह उतंग कहते हैं ऊपरली तरफ जो रास्ता गया है, ऊपर की तरफ जो रास्ता गया है, वो जो अमोल तत्व है उसके तरफ जाने की आपकी इच्छा हो जाएगी और आप चलने लगेंगे। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? कौन कहते हैं? तो कहें सब ही कहते हैं। कौन? तो सब ही, और सब संत पुकार पुकार के कहते हैं। लेकिन बिना सत्संग नहीं कछु पावे, ये सत्संग में ही पाने का रास्ता बतलाया जाता है। संत सद्गुरु इसका भेद बतलाते हैं, जिसको कि नामदान के रूप में बाद में बैठा करके समझाया बताया कराया जाता है। संत मिले सतपंथ चले। यदि संत मिल जाएंगे तो ही सतपंथ पर चला सकते हैं। सतपंथ क्या हुआ? सतपंथ हुआ शून्य का ध्यान करने का जो है रास्ता, वह सतपंथ है। और इसके अलावा जितने भी स्थूल भक्ति है, स्थूल पूजा है, स्थूल ध्यान है, यह सतपथ हो नहीं सकता है। क्यों? तो स्थूल ही झूठा है, स्थूल ही व्यर्थ का है। स्थूल शरीर संसार जो है यह झूठा है। यह क्या है? तो यह सहारा है, सर्वस्व नहीं हो सकता है, ये सहारा है। इस सहारे से आप साधन कर सकते हैं, तो साधन तो आपको अपना करना पड़ेगा ना। इसलिए कहते हैं संत मिले सतपंथ चले। संत यदि मिल जाएंगे तो आपको सच्चा पंथ रास्ता, असली रास्ता दिखा देंगे। सो कुपंथ कलह सब दूर बतावे। यह बाहर में जो स्थूल रास्ता है इसमें कलह होता है, यह कुपंथ है, सुपंथ नहीं है। इस सब को दूर बहा देते हैं। वह क्या कहते हैं? एक पद में आया है, एक मन एकांत होए के ध्यान धरु सर्वव्यापनम, शून्य में सत शब्द होवे सोई सृष्टि जगमूलनम। जीव मकरा तार उतरियो उलट चलो जस मूलनम, उलट चलो जस मकरनम। नाम सिमरन मूल मार्ग हर कोई चलो पिलनम। भव से तो ही काढ़ लेवे वो ही सतगुरु सोजनम। दास विजय शाह गुरुजू संत अंगम पदगावनम। भव से निकालने का काम कौन करते हैं? संत सदगुरु करते हैं। भव क्या है? ये शरीर संसार जो है देख रहे हैं, यह भव है। इससे निकालने का तरीका क्या है? कि शून्य के ध्यान से निकालने का तरीका है। शून्य के ध्यान से ही कोई निकल पाएगा।
जिसको दादू दयाल जी महाराज भी कहते हैं, सुन्नी मार्ग आया सुन्नी मार्ग जाए, चेतन पैरा शब्द की दादूरे लिबलाए। शून्य मार्ग से यह जीव आता है, फिर शून्य मार्ग से ये जा भी सकता है। लेकिन चेतन पैरा से तात्पर्य जब तक आपका यह शरीर संसार से संबंध है, जीवन है, तभी तक आप यह साधन कर सकते हैं। और यह साधन जिस दिन छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, आप साधन नहीं कर पाएंगे। यह साधन का धाम है। इसलिए मनुष्य शरीर की विशेषता बतलाया गया है। जब शरीर पा लिए हैं तो इसके अनुसार आपको इसका युक्ति जान करके अभ्यास करना चाहिए। आगे कहते हैं, ज्ञान विवेक वैराग लखै, तब आपके संबंध में आपको वह ज्ञान का पुत्र जन्म ले लेगा, आपको ज्ञान हो जाएगा, तब आपको विवेक हो जाएगा और तब आपको वैराग भी होगा। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक आप इस पंथ पर चल ही नहीं सकते। मन मान मणि विधि सारी नसावे, मन का मान जहाँ तक है, ये मणि धनियों धन का जो विधि रास्ता है, इस सब को नसा देते हैं अर्थात छुड़ा देते हैं। संत मता कछु और लखे, संतों के मत में इस चीज़ को लखा है, जाना है। इसलिए संतों के मत, संतों के पंथ एक विशेष पंथ व रास्ता है जो कि अन्य सभी रास्ते से भिन्न है। बहिर्मुखी रास्ता ये नहीं है, ये अंतर्मुखी का रास्ता है। सो पकै, जो इस ज्ञान में पक जाता है वही गुरु मार्ग में श्रुति लावे, वही अपना श्रुति को, ख्याल को गुरु के मार्ग में लगाता है। बाबा कबीर साहब कहते हैं, बिरला समुझी परे वही गलियन, बहुरी ने प्राणी देह धरे। बिरला कोई पुरुष इसको समझ करके उस गली में, परमात्मा की गली में अपना पांव रखते हैं, जो कि वह लौट करके फिर शरीर धारण नहीं करता है। तुलसी तत् तोल विचार कहे, बाबा तुलसी साहब कहते इसको तत्व रूप में मैंने तोल करके विचारा है। सो अमोल पिया घर सहज समावे, वह परमात्मा अनंत जो अपना निजी घर है वह सहज ही समा जाते हैं। जैसे मछली का घर क्या है, जल है। इसलिए मछली कहती है, बाप रे बाप, घर भागा द्वार होकर के, हम किस होकर भागे रे बाप। अगर वह मछली, वह मीन जल बन जाए तो क्या जाल मछुआ फंसा सकेगा? जाल के होकर के तो, छेद होकर के तो पानी निकल जाता है। उसी तरह पानी जैसे पतला, यदि वह मछली चेतन हो जाएगी, कोई साधक ऐसा हो जाता है तो उसको कोई नहीं फंसा सकता, उसको कोई नहीं पकड़ सकता, बहेलिया झक मार के चला जाएगा। सो अमोल पिया घर सहज समावे। इसलिए संतों ने कहा, तन पाए तत ना लखा, चखा न गुरुपद सार। शरीर तो मिल गया, लेकिन इस शरीर के अंदर में रहने वाला सार को, तत्व को यदि नहीं लखा, नहीं देखा, नहीं जाना तो क्या हुआ? चखा न गुरुपद सार। गुरु का जो पद है, संतों का जो पद है, उसका सार तत्व को आपने चख नहीं पाए, क्या हुआ? पार कहो कैसे पावे, इसके उस पार में कैसे जाओगे? संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, बिन शीश नबे जहाँ सेब को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सुआत्मा, पराभक्ति सुंदर के। यह क्या, कौन सी भक्ति है? ये पराभक्ति है, अपराभक्ति नहीं है। वहाँ पर शीश भी नहीं झुकता है, बिन शीश नबे जहाँ सेवक को, लेकिन सेवक का भाव है। मिली परमात्म स्वात्मा, वह परमात्मा और आत्मा दोनों एक हो गया। पराभक्ति सुंदर की है, पराभक्ति है, यह पराभक्ति नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए इसकी युक्ति सीख करके अभ्यास करें और अपने आप को उस लोक में ले जाएं जिस लोक में कि अमर हुआ जाता है।
जो गुरु कृपा करे पल माही, कोटिक पाप हरै रे। शीस समरि पी ध्यावे आपा, लै अपने राह धरै रे। जो गुरु कृपा करे पल माही, कोटिक पाप हरै रे। शीस समरि पी ध्यावे आपा, लै अपने राह धरै रे। दास भाव जो सदा जोड़ा, संत के शरण परै रे। ख्याल से खोलो बजर की वारा, ज्योति शब्द जहरै रे। दास भाव जो सदा जोड़ा, संत के शरण परै रे। ख्याल से खोलो बजर की वारा, ज्योति शब्द जहरै रे। महाधनी वो धनपति न्यारा, खाली आय भरै रे। कर्म बंध है तनहि तंबोरा, नुखोल उतारे उमरै रे। महाधनी वो धनपति न्यारा, खाली आय भरै रे। कर्म बंध है तनहि तंबोरा, नुखोल उतार उमरै रे। बुद्धि सागर छाछ में माखन, फिर से नाही संग रै रे। साह साहब की यही दुहाई, विजय विमोख उबरै रे। बुद्धि सागर छाछ में माखन, फिर से नाही संग रै रे। साह साहब की यही दुहाई, विजय विमोख उबरै रे। जो गुरु जो गुरु जो गुरु कृपा करे पल माही, कोटिक पाप हरै रे। शीस समरि पी ध्यावे आपा, लै अपने राह धरै रे। जो गुरु कृपा करे पल माही, कोटिक पाप हरै रे। सतनाम। आरती सतनाम संग के जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गए जीवन जावे, संत विरोधी आवागमन रहावे। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लौलाई, संत पंथ निज घर को जाई। गगन गुफा में अमृत वासा, पूरा गुरु बिन जाए पियासा।
अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वित्त विभु अविनाशी। आरती सत्य नाम की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। यह जमुई जिला संत पंथ सत्संग वार्षिक अधिवेशन का संयोजक व व्यवस्थापक श्री नित्यानंद यादव वकील साहब कटौना के द्वारा यह व्यवस्था हुई और यह सत्संग संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।